कभी सोचा है कि हम जो कुछ भी जानते हैं वो पूरी सच्चाई का कितना छोटा सा हिस्सा है। हम सबको लगता है कि हम दुनिया को समझते हैं, लेकिन हकीकत और हमारी समझ के बीच ना एक बहुत बड़ी खाई है। तो आज हम उसी छिपे हुए आधे हिस्से की कहानी जानेंगे। चलिए मिलते हैं आशीष से, 30 साल के एक डेटा एनालिस्ट, जिन्हें पूरा यकीन था कि डेटा के जरिए दुनिया के हर पैटर्न को, हर चीज को समझा जा सकता है। स्टॉक मार्केट हो या राजनीति, उन्हें लगता था कि भाई उन्होंने तो दुनिया का कोड क्रैक कर लिया है। उनका फलसफा ना बड़ा सीधा साधा था। अगर डेटा है तो जवाब भी है, बस ध्यान से देखने और लॉजिक लगाने की जरूरत है। और इसी एक विश्वास पर उनकी पूरी दुनिया टिकी हुई थी। लेकिन फिर एक सवाल ने उनकी इस पूरी सोच को हिलाकर रख दिया। उनके एक दोस्त ने पूछा, अच्छा अगर डेटा सब कुछ बताता है तो क्या तुमने 2020 की महामारी का अनुमान लगाया था? और आशीष के पास कोई जवाब नहीं था। ये तो किसी ने नहीं सोचा था। और बात यहीं नहीं रुकी। अगला सवाल था, क्या 2016 की नोटबंदी का कोई अंदाजा था? नहीं, वो भी नहीं। आशीष को अब महसूस होने लगा था कि उनके तर्कों की नींव में दरारें आ रही हैं। और फिर सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब क्रिप्टो क्रैश में उनकी अपनी बचत डूब गई। वो खुद को तसल्ली देते रहे थे कि सारे ट्रेंड्स उनके पक्ष में हैं, पर अब उन्हें साफ साफ दिख रहा था कि उनके तर्क कितने खोखले थे। बस यहीं पर उनके दोस्त ने उन्हें एक किताब दी, द हिडन हाफ, और इस किताब ने उनका नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उस किताब ने उन्हें सिखाया कि दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा छिपा हुआ है। ये वो अनदेखे फैक्टर्स हैं, वो ताकतें हैं जिन्हें हमारे मॉडल और हमारी समझ कभी पकड़ ही नहीं पाते। मतलब हम जो देखते हैं वो पूरी तस्वीर का एक छोटा सा, बहुत छोटा सा हिस्सा भरे। इसको ऐसे समझिए, हम दुनिया को एक साफ सुथरी, सीधी सादी मशीन की तरह देखते हैं, जहां हर चीज का एक कारण और एक नतीजा होता है। लेकिन असलियत में दुनिया एक उलझे हुए धागे के गुच्छे जैसी है, जहां अनगिनत अनदेखी ताकतें एक साथ काम कर रही होती हैं। तो पहली परीक्षा थी इंसानी बर्ताव की जटिलता। आशीष को बहुत जल्द ही अपनी इस नई समझ को परखने का मौका मिला। उनकी कंपनी ने उन्हें एक हेल्थ ऐप की कामयाबी को मापने के प्रोजेक्ट पर लगाया, एक ऐसा ऐप जो पूरी तरह से इंसानी व्यवहार पर आधारित था। जब उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया तो एक बड़ी ही चौंकाने वाली बात सामने आई, मनोविज्ञान की दुनिया का रेप्लिकेशन क्राइसिस। इसका मतलब ये था कि साइकोलॉजी की कई जानी मानी स्टडीज को जब दोबारा किया गया तो उनके नतीजे पहले जैसे मिले ही नहीं। आशीष के लिए ये एक और बहुत बड़ा झटका था। 2015 की एक बहुत बड़ी स्टडी में ये पाया गया कि मनोविज्ञान की लगभग 50% से ज्यादा स्टडीज को दोहराया ही नहीं जा सका। आशीष हैरान थे। मतलब क्या इसका मतलब ये था कि इंसानी बर्ताव के बारे में हमारा आधा ज्ञान ही गलत था? और यह सिर्फ किताबों की बात नहीं थी। आशीष ने अपने प्रोजेक्ट में भी बिल्कुल यही देखा। वो हेल्थ ऐप उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा काम कर रहा था जिनकी जिंदगी में एक रूटीन था, एक अनुशासन था, लेकिन जिनकी जिंदगी में उथल-पुथल थी, उन पर ऐप का कोई असर नहीं हो रहा था। तब आशीष को समझ आया कि कोई भी एक समाधान सबके लिए नहीं हो सकता। हर इंसान का अपना एक छिपा हुआ आधा हिस्सा होता है, उसका माहौल, उसके हालात, उसका संदर्भ, और वही नतीजे तय करता है। तो दूसरी परीक्षा थी बड़े बड़े सिस्टम्स की जटिलता। आशीष ने सोचा, अगर एक अकेला इंसान इतना जटिल हो सकता है तो पूरी अर्थव्यवस्था या समाज जैसे बड़े बड़े सिस्टम्स कितने ज्यादा जटिल होंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। दुनिया के सबसे बेहतरीन अर्थशास्त्रियों के मॉडल भी इसे आने से पहले भांप नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनके सारे मॉडल्स में एक छिपा हुआ हिस्सा गायब था, और वो था इंसान का बर्ताव, उसका डर, उसका लालच और उसकी घबराहट। आशीष ने ऐसा ही कुछ अपने काम में भी देखा था। झारखंड में एक हेल्थ प्रोजेक्ट के लिए उनकी टीम ने दुनिया के बेस्ट इंटरनेशनल मॉडल लागू कर दिए। मोबाइल वैन, वर्कशॉप, सब कुछ था। फिर भी प्रोजेक्ट बुरी तरह से फेल हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस जगह के छिपे हुए आधे हिस्से को समझा ही नहीं। मोबाइल वैन उस समय आती थी जब गांव की महिलाएं खेतों में काम कर रही होती थीं। वर्कशॉप की भाषा इतनी टेक्निकल थी कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आता था। जब उन्होंने स्थानीय लोगों की बात सुनी, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से बदलाव किए, तो वही प्रोजेक्ट कामयाब हो गया। और अब आया सबसे बड़ा एहसास, मौके की भूमिका। आशीष ने अब अपनी खुद की सफलता पर सवाल उठाना शुरू किया। क्या ये सिर्फ उनकी मेहनत और काबिलियत का नतीजा थी, या कुछ और भी था? उन्हें अपने करियर का वो पहला बड़ा ब्रेक याद आया।
एक सीनियर कलीग अचानक बीमार पड़ गए और उनकी जगह आशीष को एक बड़ी प्रेजेंटेशन देनी पड़ी। क्लाइंट को उनका काम इतना पसंद आया कि बस वहीं से उनका करियर चल पड़ा। उन्हें एहसास हुआ कि ये सिर्फ मेहनत नहीं, किस्मत का भी खेल था, एक आकस्मिक घटना। किताब की एक लाइन तो जैसे उनके दिमाग में घर कर गई थी। हम सब अपनी कामयाबी की बड़ी बड़ी कहानियां गढ़ते हैं कि कैसे हमने सही फैसले लिए, कैसे हमने मेहनत की, लेकिन अक्सर असली वजह सिर्फ एक मौका होता है जो किस्मत से मिल जाता है। तो इस पूरी यात्रा ने आशीष को पूरी तरह से बदल दिया था। वो अब एक ऐसे इंसान बन चुके थे जो ये जानता था कि वो सब कुछ नहीं जानता, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने एक बहुत गहरी बात सीखी। मैं हमेशा दुनिया को समझने की कोशिश में लगा रहा, पर असली समझ तो तब आई जब मैंने ये मान लिया कि बहुत कुछ ऐसा है जो शायद कभी समझ नहीं आएगा, और शायद सच्ची समझ की शुरुआत वहीं से होती है। तो अब आशीष की नई सोच कुछ इन उसूलों पर चलती थी। अनिश्चितता को स्वीकार करो। हमेशा खुद से पूछो, ऐसी कौन सी चीज है जो मैं नहीं देख पा रहा हूं। ये मानो कि सच्चा ज्ञान ये जानने में है कि तुम क्या नहीं जानते। और सबसे जरूरी, आत्मविश्वास थोड़ा कम रखो, लेकिन अपनी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखो। और ये सवाल सिर्फ आशीष के लिए नहीं है ना? ये हम सब के लिए है। अपनी जिंदगी में, अपने काम में, अपने रिश्तों में वो कौन सा छिपा हुआ आधा हिस्सा है जिसे हम देखने से चूक रहे हैं?